जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है कोई तड़प रहा है आपसे मिलने के लिए। तो क्या हो रही है इस पर्सन के दिल की हालत, क्या है उनके दिल के जज़्बात, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल और लव मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या नहीं, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है फोर ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे जैसे क्लियरली दिखाई दे रहा है ये पर्सन सोने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन इसको नींद नहीं आ रही, जिस वजह से ये हाथ जोड़ के कुछ दुआएं प्रार्थनाएं कर रहा है। वैसे ही इनके मन में जो बात है, जो ये चाहत चाहते हैं, उस चाहत को पूरी करने के लिए ये अपनी तरफ से दुआएं प्रार्थनाएं मैनिफेस्टेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि हे भगवान, मैं जो विनती कर रहा हूँ वो मेरी विनती सुन लो और मेरी जो प्रार्थनाएं हैं उसका मुझे पॉजिटिव आंसर मिले। अगला कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आपको लेके काफी ज्यादा इमोशनल कनेक्शन फील हो रहा है, आपके साथ बिताए हुए पल याद आ रहे हैं, आपकी यादें बहुत ज्यादा तड़पा रही हैं और आपके साथ दोबारा कनेक्ट होने का इनका बहुत ज्यादा मन हो रहा है। अगला कार्ड है टेन ऑफ कप्स, अगेन वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये सपना जो है वो उनकी आंखों से बिल्कुल भी ओझल नहीं हो रहा, दिन रात बस इसी सपने की चाहत में कुछ ना कुछ बातें इनके मन में चल रही हैं। अगर आप दोनों ने साथ में मिलके ये हसीन सपना देखा था कि हम एक घर बसाएँगे, प्यारा-सा छोटा-सा परिवार होगा, हँसी-खुशी ज़िंदगी जिएँगे, तो ये सपना आज भी वो पूरा करने की चाहत में आपको लेके सोचते हैं। अगला कार्ड है थ्री ऑफ कप्स, अगेन वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। दोस्तों से सलाह-मशवरा किया जा रहा है, उनसे कनेक्शन में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बातें हो जाए, इसके लिए कुछ एक राय ली जा रही है कि आप ही मुझे बता दो कि मुझे क्या करके अपने पर्सन को दोबारा ज़िंदगी में लाने का मौका मिल सकता है। तो उनसे भी आप ही के बारे में बातें होती रहती हैं। अगला कार्ड है द सन, ये टैरो का सबसे बेस्ट कार्ड होता है। बहुत ज़्यादा ये पर्सन खुश थे जब आप उनकी ज़िंदगी में थे और ये बहुत ज़्यादा इनोसेंटली आपको देखते, मतलब आपके जैसा प्यारा और इनोसेंट पर्सन इनको ज़िंदगी में दोबारा नहीं मिल सकता, ये वो समझ चुके हैं। अगला कार्ड है सिक्स ऑफ रॉड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये विक्ट्री को लेके कार्ड होता है। ये घोड़े पे सवार होके जैसे कहीं पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। किसी की तो हेल्प लेके आपसे कनेक्ट होने की इनके दिल में चाहत है। और फाइनल कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। बहुत ज़्यादा जज़्बातों के तूफ़ानों से ये डील कर रहे हैं, काफ़ी कुछ है जो आपसे शेयर करना है, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि कैसे आपको अपने दिल की बात बताएँ और कैसे आपको कन्विंस करें कि इनका मन नहीं लग रहा है आपके बिना। अगला कार्ड है बिटरमेंट। तो आपके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, ज़िंदगी में जैसे एक खटास सी आ गई है और इनका मन बस यही कर रहा है कि जब तक ये पूरी तरह से दोबारा आपको पा नहीं लेते, तब तक इनकी ज़िंदगी का जो ये हाल है वो बदलने वाला बिल्कुल भी नहीं है। हायर कॉलिंग का कार्ड यही बता रहा है कि शायद इनकी अवेकनिंग चल रही है, कुछ स्पिरिचुअल बातें इनकी समझ में आ रही हैं, जिस वजह से आपको खोने का एहसास और ज़्यादा इनके दिल को तकलीफ दे रहा है और दोबारा आपको पाने की चाहत इनके दिल में बढ़ती ही चली जा रही है। बहुत ज़्यादा पैशन है आपके साथ। अगर कभी ऐसे ऑलरेडी मोमेंट उनके हो गए हैं जहाँ पे आपको गले लगाया था, हग्स एंड किसेस की बातें हो गई थी, तो ये लम्हे आँखों के सामने से बिल्कुल भी हट नहीं रहे हैं, जिस वजह से उनको चैन नहीं मिल रहा है। डिसिसिवनेस का कार्ड ये बता रहा है कि शायद पहले इस पर्सन ने कमिटमेंट के इश्यू से डर के कुछ ऐसे फैसले लेने से अपने आप को रोका था, जो उनको नहीं करना चाहिए था। तो इनके मन में कभी भी आपको धोखा देने का कोई मकसद नहीं था, लेकिन शायद सही वक़्त पे सही फैसला ये नहीं ले सके, जिस वजह से आप दोनों के बीच में दो
थोड़ी-सी दूरियाँ आ गई हैं। अबैंडनमेंट का कार्ड ये बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी से ये पूरी तरह से दूर हो चुके हैं, ये एहसास उनको तड़पा रहा है। ये जैसे अकेले बैठ के कुछ सोच रही हैं, वैसे ही इनके भी दिलो-दिमाग से आपका ख़्याल बिल्कुल भी जा नहीं रहा है। सेलिब्रेशन का कार्ड बता रहा है या तो आने वाले कुछ वक़्त में शायद किसी का बर्थडे हो सकता है और ये दोबारा आपसे कनेक्ट होने का मौका ढूँढ रहे हैं। शायद उस लम्हे को एक ऑप्शन समझ के या फिर एक मौका समझ के ये आपसे दोबारा कनेक्ट होने की कोशिश करना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है रिग्रेट्स। अपने किए के ऊपर कुछ तो इनको पछतावा हो रहा है और सच्चे दिल से ये पर्सन शायद आपसे माफ़ी भी माँगना चाहते हैं कि मैंने जो कुछ भी किया वो जानबूझ के नहीं किया। मतलब जाने-अनजाने में अगर इनकी तरफ से कुछ गलतियाँ हो गई है तो उन गलतियों का एहसास इनको बिल्कुल भी चैन से रहने नहीं दे रहा है। यू कॉम्प्लीमेंट मी। आपकी बातें याद आ रही हैं, किस तरह से आप उनसे बात करते थे, आप दोनों का कम्युनिकेशन कितना प्यारा रहता था, कितनी मीठी-मीठी बातें रहती थी, वो बातचीत का सिलसिला कितना खूबसूरत था, ये सभी बातें उनके दिलो-दिमाग से हट नहीं रही हैं। आई लव द वे यू रन योर हैंड्स थ्रू माय हेयर। अगर कभी कभी आपने अपने पर्सन के बालों को छुआ है, तो वो एहसास वो आज भी फ़ील करते हैं और मिस भी करते हैं। आपका वो साथ, आपका प्यार, ये सभी बातें उनके दिलो-दिमाग में इस तरह से असर कर रही है कि जैसे मैंने बहुत कुछ ज़िंदगी में खो दिया है, अब मुझे किसी भी तरह से वो सभी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में दोबारा लानी हैं। यू नो हाउ टू पुट मी फर्स्ट। आपने हमेशा इनको प्रायोरिटी दी है, फिर इनके प्रॉब्लम हो जिससे आपको कुछ लेना-देना नहीं होता था, फिर भी आपने उनको एक ऐसी अहमियत दी है कि तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो और इन्होंने शायद उस बात को सही वक़्त पे समझा नहीं, जिस बात का इनको पछतावा हो रहा है। आई फील हाउ व्हेन आई एम नॉट विथ यू। जब आप उनके साथ नहीं होते तो इनको ऐसा लगता है कि जैसे ये कहीं रास्ते से भटक गए हैं, एक ऐसी जगह पे गुम हो गए हैं जहाँ पे इनको ढूँढने के लिए कोई नहीं आने वाला और ऐसे ही अकेलेपन की ज़िंदगी में इनका जो वक़्त है वो यूँ ही बीतने वाला है। तो काफ़ी ज़्यादा खोए-खोए से रहते हैं जब आप उनके साथ नहीं होते। यू लूज़ ट्रैक वी लूज़ ट्रैक ऑफ टाइम व्हेन वी आर टुगेदर। जब आप दोनों एक-दूसरे के साथ होते थे तो वक़्त अलग ही दिशा में जाता था। वक़्त जैसे इतना आसानी से बीत जाता था कि वो लम्हे भी शायद इनको आज याद आते हैं कि न जाने वो जो वक़्त है वो कहाँ बीत गया और आज जब जो वक़्त ये डील कर रहे हैं, वो वक़्त इनको काटने को दौड़ता है। तो इनको सही वक़्त पे सही फ़ैसला लेना नहीं आया, ये शायद वो मानते हैं और आज जो वक़्त इनके हाथ में है, उसमें ये कुछ कर दिखाना चाहते हैं ताकि आने वाले फ्यूचर में आप जो दोनों जो ये सपना है वो दोबारा साकार करने के लिए इकट्ठा साथ में आ सके। आई थिंक ऑफ यू ऑल डे लॉन्ग। जितना भी इनका दिन होता है, मतलब हर किसी का उठने का और सोने का टाइमिंग अलग रहता है, लेकिन ये जब भी पर्सन उठते हैं या फिर सोने तक, जब भी इनके दिन में जो भी बातें रहती हैं, उनमें आपका ज़िक्र सबसे ज़्यादा होता है और आपके बारे में ये सोचते रहते हैं। यू होल्ड द की टू माय हार्ट। इनको पता है कि आपके ही पास उनके दिल की चाबी है। मतलब ये खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी में क्योंकि आप उनकी ज़िंदगी में नहीं हैं और शायद इसलिए ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि आपके बिना ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेज़ोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।